Please like, share, and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉ गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारत फ्रांस देशयोः विशेष वैश्विक रणनीतिक सहभागितायाः अभिवर्धनार्थं ह्यः द्वयोः देशयोः मध्ये विशेष सहमतिः सञ्जाता। सम्मेलने आहत्य 21 परिणामाः बहिरागताः। एतेषां कार्यान्वयनस्य नियमितरूपेण समीक्षायै वार्षिक विदेशमन्त्रिसंवादस्य स्थापनायाः कृते उभयपक्षेण सहमतिः अभवत्। भारत फ्रांस नवीनता वर्षस्य भारत फ्रांस नवाचार जालस्य च प्रारम्भार्थं द्वयोः राष्ट्रयोः सहमतिः वर्तते। मुम्बईनगरस्य लोकभवने फ्रांस राष्ट्रपतिना इमानुएल मैक्रोन इत्यनेन सह संयुक्त वक्तव्यं दत्त्वा प्रधानमन्त्री श्रीमोदी प्रतिपादितवान् यत् एषः सहयोगः न केवलं सामरिकः अपितु अद्यतन अस्थिर वैश्विक स्थितेः मध्यं वैश्विक स्थिरतायाः समृद्धेः च कृते अपि अस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतस्य फ्रांस देशस्य च सम्बन्धाः अतीव विशेषाः सन्ति, यत्र फ्रांस देशः भारतस्य प्राचीनतमेषु सामरिक सहभागिषु अन्यतमः अस्ति। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुम् आगतानाम् अनेकैः विश्वनेतृभिः सह मिलिष्यति। श्रीमोदी स्पेन देशस्य राष्ट्रपतिः पेड्रो सांचेज, फिनलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री एंटी पेटेरी ओर्पो, सर्बिया देशस्य राष्ट्रपतिः अलेक्साण्डर वुसिक, क्रोएशिया देशस्य प्रधानमन्त्री आन्द्रेज प्लेंकोविच, एस्टोनिया देशस्य राष्ट्रपतिः अलार कारिस, भूटान देशस्य राष्ट्रपतिः दाशो शेरिंग, कजाकिस्तान देशस्य प्रधानमन्त्री बेक्टो नोवेन च मेलनं करिष्यति। अद्य इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इत्यस्य भारत कृतक बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलनस्य तृतीय दिने शोध संगोष्ठी भविष्यति। एस्टोनिया देशस्य राष्ट्रपतिः अलार कारिस, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अश्विनी वैष्णवः, राज्यमन्त्री जितिन प्रसादः इत्येतैः सह अन्ये च चर्चायां भागं गृह्णन्ति। अस्मिन् सत्रे इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलनस्य समग्र दृष्टिः, प्राथमिकता, कार्यसूचना च इत्यस्य चर्चा भविष्यति। स्थायि विकासलक्ष्याणां परं वैश्विक विकासाय कृत्रिम बुद्धिः पुनराकारं कथं प्रदास्यति इत्यस्मिन् विषये अपि सत्रं निर्धारितं वर्तते। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी बांग्लादेशस्य स्वसमकक्षाय तारिक रहमान इत्यस्मै स्वपरिवारेण सह भारतम् आगन्तुं निमन्त्रणं प्रदत्तवान्। श्रीमोदी तारिक रहमानाय लिखिते पत्रे द्वयोः राष्ट्रयोः बहुपक्षीय द्विपक्षीय सम्बन्धम् अधिकं सुदृढं कर्तुं बीएनपी नेत्रा सह निकटतया कार्यं कर्तुं स्वस्य उत्सुकतां प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री श्री रहमानस्य निर्वाचन विजयस्य अभिनन्दनं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् बांग्लादेशस्य सम्पर्कः, व्यापारः, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकासः, ऊर्जा, स्वास्थ्यसेवा, सांस्कृतिक परम्परा, जनजन आदान प्रदानम् इत्यादिषु विस्तृत क्षेत्रेषु सहकार्यं वर्धयितुं सः उत्सुकः अस्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखपत्तने ऐषमः आईएफआर इति अन्ताराष्ट्रिय नौसेना समीक्षा कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। सशस्त्र सेनानां सर्वोच्च सेनापतित्वेन राष्ट्रपतिः अनुष्ठानात्मक दलानां समीक्षां करिष्यति। 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट विश्वचषक क्रीडायां मुम्बईनगरस्य वाङ्खेडे क्रीडाङ्गणे ह्यः सायं नेपालदलेन स्कॉटलैंड दलं 7 स्तोभकैः पराजितम्। अद्य भारत नीदरलैंड दलयोः मध्ये सायं 7 वादने प्रतिस्पर्धा भविष्यति। इति वार्ताः।